नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई नेपाली लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खाड़ी देशों के लिए मतलब काम करने के लिए जाते हैं। आपको एक तरफ यहाँ पे रेगिस्तान यहाँ पे दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ वही नेपाली लोग जैसे वो खाड़ी के ऊपर यहाँ पे काम वगैरह करके आते हैं और जैसे वो अपने यहाँ पे घर के ऊपर यहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे देखिए वो लोग यहाँ पे मिट्टी वगैरह यहाँ पे काम वगैरह यहाँ पे करते हुए आपको यहाँ पे साफ-साफ मतलब यहाँ पे वो नज़र आएँगे और यहाँ पे पेड़-पौधे से मतलब किस तरीके से यहाँ पे उपजाऊ वगैरह करके वो मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैसे वगैरह यहाँ पे जो कमा रहे होते हैं। आज हम इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे बातचीत वगैरह यहाँ पे करने वाले हैं और ये हालाँकि यहाँ पे सिर्फ़ मालिक नहीं होते, हालाँकि अच्छी खासी यहाँ पे इनकम वगैरह भी जनरेट वगैरह यहाँ पे कर लेते हैं। और इनकी जो यहाँ पे जो सक्सेस जो स्टोरी है, हालाँकि वो किस तरीके से यहाँ पे काम वगैरह करते हैं और कैसे-कैसे देशों में कितना समय यहाँ पे काम वगैरह और किस तरह की चीज़ें वगैरह यहाँ पे झेल के मतलब ये आते हैं और तब जाके ये बाद में यहाँ पे अपने देश में आके ये सारा चीज़ अपने यहाँ पे अनुभव वगैरह यहाँ पे जो यहाँ पे लगाते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे वो यहाँ पे प्रॉफ़िट के ऊपर यहाँ पे कन्वर्ट वगैरह यहाँ पे कर देते हैं। आज हम इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे देखिए बात वगैरह यहाँ पे करने वाले हैं और आपको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे जो सफलता का जो यहाँ पे जो रहस्य है, जो नेपालियों का, आज हम उसको यहाँ पे एक-एक चीज़ करके यहाँ पे दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्या होता था कि ना आदमी लोग बहुत ज़्यादा मतलब नेपाली लोग ना एक सपना यहाँ पे बना लेते थे कि भई विदेश जाना है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पैसे वगैरह यहाँ पे कमाना है। एक बहुत ही बड़ा इनका मतलब ड्रीम था। हालाँकि इस तरीके से यहाँ यहाँ पे मतलब हालाँकि अभी भी ये इनका ये बहुत ज़्यादा ड्रीम है और मतलब वो लोग सोचते हैं कि भाई काम मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब आसान मतलब होता होगा और ढेर सारा मतलब पैसा मतलब बनता होगा। इस तरीके से मतलब इनकी एक यहाँ पे सोच एक बन जाती है विदेश जाने के लिए। हर कोई मतलब एक्साइटेड यहाँ पे हो जाता है और इनका जो जो ड्रीम होता है मतलब इसी इसी तरीके होता है। देखिए विदेश की जो शानदार जो ज़िंदगी हो जाती होगी, इस तरीके से ये लोग सोचते हैं और मतलब इस तरीके मतलब लाइफ़स्टाइल इतनी लग्ज़री वगैरह होती होगी। ये मतलब ये लोग यहाँ पे थिंकिंग वगैरह करते हैं। एज़ अ करियर की जो यहाँ पे लगातार जो यहाँ पे तरक्की मतलब मिलती होगी, ऐसा चीज़ मतलब एक सोच के यहाँ पे ये लोग चले जाते हैं देखिए विदेश के ऊपर। ये एक इनकी एक सोच है। जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं ना ये लोग, तो जो वहाँ पे जो रियलिटी होती है, वो बहुत ही यहाँ पे खतरनाक आपको यहाँ पे दिखाई देती है। हाल 12 से लेके 14 घंटे तो इनकी सिर्फ़ यहाँ पे ड्यूटी लगी होती है। ये एक बहुत ही एक खतरनाक एक ड्यूटी यहाँ पे होती है इनकी, जो लगातार खटना ही पड़ता है और जो वहाँ के रूल्स वगैरह होते हैं, जो खाड़ी देशों की, वो उनको वहाँ पे मानना ही पड़ता है। जो गर्मी तो भई 55 से लेकर 60 डिग्री यहाँ तक पहुँच ही जाती है और इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और तनाव तो इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर वगैरह बन रहा होता है बारंबार। एक-एक सेकंड की ना यहाँ पे कीमत है ना, इनको मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर वगैरह यहाँ पे होता है। तो इस तरह की यहाँ पे चीज़ें वगैरह होती है और जो परिवार से तो भाई मिलने का दूर थे एक भाई एक खामोश ऐसी एक ज़िंदगी यहाँ पे बन जाती है इनकी और 5 से 10 साल की भाई जो यहाँ पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो अपना टाइम वगैरह यहाँ पे स्पेंड वगैरह कर लेते हैं, तब जाके इनके पास थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छा खासा एक अमाउंट यहाँ पे बन जाता है और उसी को यहाँ पे आके इन्वेस्ट वगैरह करते हैं सही से और तब जाके यहाँ पे सक्सेस वगैरह अपने अपने देश के ऊपर यहाँ पे होते हुए आपके यहाँ पे नज़र आते हैं। देखिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे संकट आया था, हालाँकि जो कोविड का आया था, ये जो कोरोना के बाद जो इतना बड़ा यहाँ पे गेम चेंजर एक हुआ यहाँ पे, काफ़ी बड़ी एक यहाँ पे बदलाव वगैरह हुई। देखिए जो यहाँ पे कोरोना आया ना, उसने एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे देखिए महामारी जो लेके आ गया, तो उसके बाद देखिए विदेशी में कई सारी मतलब नौकरियाँ यहाँ पे छीनी गई, उड़ानें भी मतलब रुक गई। ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे चीज़ें वगैरह होती हुई आपको नज़र आती है और उसके बाद देखिए हज़ारों नेपाली यानी कि भारी दबाव और यानी कि बिना इनकम के वापस लौटे और ये एक बहुत ज़्यादा मतलब इश्यू बनने लगा और वही लोग यहाँ पे कन्वर्ट हो गए कि भाई अब भाई कुछ तो करके यहाँ पे खाना पड़ेगा ना नेपाल। तो फिर संकट में एक बात मतलब साफ हुई कि भाई नेपाल में सब्जी, दूध और मीट की माँग कभी-कभी मतलब कमी नहीं होती, मतलब इस तरह से कभी यहाँ पे कमी नहीं होती नेपाल में। तो फिर ये लोग मतलब इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे कूद गए कि भाई अब किसी ने इस तरीके से यहाँ पे उपजाऊ वगैरह यहाँ पे करना पड़ेगा और तो तब जाके यहाँ मतलब रिटर्न वगैरह अच्छा खासा यहाँ पे मिलेगा। तो इन्होंने एक ऐसा चीज़ वगैरह किया कि भाई यहीं से इन्होंने यहाँ पे एक रेवोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट वगैरह कर दिया कि भाई सब्जी वगैरह लगाना और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब फसलें वगैरह यहाँ पे लगाई गई। एक बहुत ही बड़ी इनकी मतलब माँग भी हुई और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो भाई कितनी बड़ी यहाँ पे क्रांति एक सामने यहाँ पे आपको आते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। देखिए, एक मज़दूर होता है जो मतलब एक काम करते-करते एक मतलब उद्यमी तगन यहाँ पे पहुँच जाता है और ये एक बहुत ही बड़ी एक क्रांति है भाई इनके यहाँ के जो काम करने की जो चीज़ें वग़ैरह हैं। देखिए, एक विदेशी जो मज़दूर यानी कि एक मतलब एग्री एंटरप्रेन्योर यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो काम आप करते हुए आपको ये एक आदमी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो भई ये एक सिर्फ़ एक छोटा-मोटा आदमी नहीं होता। वो काम करते-करते सारा चीज़ सीख जाता है आहिस्ता-आहिस्ता और उसके बाद
बिजनेस फार्मिंग तक बंदा पहुंच जाता है। देखिए ये स्टार्टिंग यहाँ पे कर लेता है छोटी मोटी यहाँ पे काम से, मतलब खेती वगैरह करके, देखिए रोजगार देने वाला तगन भी आदमी बन जाता है। और तो इतनी बड़ी इनकी मतलब एक क्वालिटी है, हालांकि क्षमता काफी मतलब भर भर के मतलब पड़ी हुई है हालांकि ये नेपाली के पास। देखिए अब अगर इस तरह से अगर मेहनत वगैरह करके यहाँ पे सारी चीज वगैरह करेंगे तो इनकी उपजाऊ मतलब यहाँ पे होनी है। और इस तरीके से यहाँ पे ये लोग काम करते हुए आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पे कई सारे मतलब जो कंट्री है मतलब यानी खाड़ी देश के, उनमें से देखिए मैं किसी किसी मतलब कंट्री का आपको यहाँ पे मॉडल वगैरह यहाँ पे बताऊंगा, मतलब किस तरीके से वो मतलब यहाँ पे सक्सेस वगैरह हो रहे हैं और मतलब किस तरीके से यहाँ पे वो काम वगैरह कर रहे हैं। देखिए एक कंट्री है यानी कि कतार, जो यहाँ पे मजदूर यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब काम वगैरह करते हैं, यानी कि 8-8 साल मतलब यहाँ पे मजदूरी वगैरह करते हैं, उसके बाद अपने देश यहाँ पे वापस मतलब चले आते हैं। जैसे वो वापस आ जाते हैं तो अपना जो सेविंग वगैरह होता है ना उनके पास, वो बहुत अच्छी खासी यहाँ पे सेविंग मतलब करके यहाँ पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो अपने फसलें वगैरह यहाँ पे लगाते हैं। और ये देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से यहाँ पे एक ग्रीन यहाँ पे आपको देखिए यहाँ फलते हुए यहाँ पे टमाटर वगैरह इस तरीके से यहाँ पे लगाए गए हैं। देखिए अब इस तरीके से ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम वगैरह करते हैं। उसके बाद इसको उत्पादन वगैरह करके और मार्केट में जाके सेल वगैरह कर लेते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह जनरेट वगैरह कर लेते हैं। देखिए इतना लंबा टाइम ये जो स्पेंड वगैरह करते हैं, उसके बाद छोटी मोटी एक पैसे यहाँ पे इकट्ठा करके इस तरह से खेती वगैरह करके यहाँ पे एक अच्छा खासा ये लोग एक गुजारा वगैरह एक नेपाल के अंदर यहाँ पे कर लेते हैं। ये इनकी एक बहुत ही एक काफी मतलब एक रोजी रोटी की एक यहाँ पे चारा यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कई सारे लोग जो यहाँ पे मलेशिया में जाते हैं तो फैक्ट्री वर्क में जाके जो काम वगैरह करते हैं, हालांकि कई साल मतलब काम कर लेते हैं, यानी कि 6 साल मतलब फैक्ट्री में जो काम वगैरह यहाँ पे करते हैं। तो उसके बाद जाके यहाँ पे देखिए कि भाई 500 जो यहाँ पे वो बंदा जो जैसे वापस आ जाता है, तो 500 जो मुर्गियाँ होती है ना, वहां से मतलब स्टार्ट करता है बंदा एक मतलब एक नेपाल में आने के बाद। उसके बाद फिर अगर जैसे उसको थोड़ी बहुत मतलब प्रॉफिट वगैरह हो जाती है, फिर वो मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे 2000 मुर्गियों के साथ यहाँ पे काम वगैरह यहाँ पे करना लग जाता है। तो उसके बाद देखिए वो खुद ब खुद एक यहाँ पे आपको एक हैचरी यहाँ पे एक निर्माण करता हुआ बंदा यहाँ पे दिखाई देगा कि भाई वहां से अंडे वगैरह निकाल के किस तरह से मतलब सेलिंग वगैरह किया जाए। इस तरह से बंदा एक सक्सेसफुल यहाँ पे बंदा हुआ आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जो यहाँ पे लीडरशिप भी बंद कर लेता है वो बंदा। उसके बाद और बाकी लोगों को यहाँ पे रोजगार भी यहाँ पे आपको देता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। देखिए इस तरह से ये लोग यहाँ पे काम वगैरह करते हैं। बाहर जाने के बाद जैसे यहाँ पे अपने देश में यहाँ पे जब वापस जो लौटते हैं, इस तरह से बंदे लोग यहाँ पे सक्सेस वगैरह होते हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और यही एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे एक इनकी एक यानी कि एक सक्सेस स्टोरी है। देखिए अभी यहाँ पे जो जिस तरह की चीजें वगैरह हो रही है, अभी तो भाई एक स्मार्ट जो टेक का यहाँ पे जमाना आ गया है, हालांकि किसानों के ऊपर यहाँ पे और कई सारे लोग मतलब कोरिया से भी मतलब जो रिटर्न रिटर्न होता है ना, मतलब कम जमीन मतलब देखिए पानी, देखिए इस तरह की यहाँ पे चीजें वगैरह होती है। अभी देखिए उन लोग क्या करते हैं कि भाई एक आधुनिक जो यहाँ पे जो तरीका होता है, तो यानी कि पॉली हाउस यानी कि हाइड्रोपोनिक्स यानी कि स्मार्ट इरिगेशन, इस तरीके से मतलब यहाँ पे ये मतलब लगाने वगैरह करके यहाँ का अधिकतम यानी कि मुनाफा वगैरह यहाँ पे इनकम वगैरह यहाँ पे जनरेट वगैरह यहाँ पे कर लेते हैं। ये भी एक अच्छी खासी, क्योंकि कोरिया में वो ज्यादातर लोग यानी कि कृषि पेशा यानी कि नहीं तो दूसरे क्या कहते हैं वो यानी कि इंडस्ट्री में वो मतलब काम वगैरह यहाँ पे करने जाते हैं। और वही लोग वापस आके इस तरीके से यहाँ मतलब काम वगैरह करते हैं नेपाल नेपाल में आके। और ये भी एक बहुत ही बड़ी एक रेवोल्यूशन इनको मानी जाती है। और देखिए जिस तरीके से ये लोग मतलब काम वगैरह कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट यानी कि सेक्टर में, जैसे डिफरेंट डिफरेंट जैसे कंट्री में जाके ये लोग आ रहे हैं। अगर इनको अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है, एक आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई देगा, एक ग्रीन हाउस के ऊपर ये लोग यहाँ पे काम वगैरह करते हैं। और जो टमाटर और जो खीरे की जो यहाँ पे खेती वगैरह आपको मतलब करते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। और इनकी जो है कि जो टारगेट जो मार्केट वगैरह होती है, यानी कि जो लोकल मार्केट है, ये लोग ज्यादातर मतलब टारगेट वगैरह करते हैं। हालांकि ये काफी मतलब खाड़ी देश में जाके मतलब काम वगैरह करके आते हैं। और उसी तरीके से एक मतलब पोल्ट्री फार्म के ऊपर भी काम वगैरह करते हैं। हालांकि वो अंडे और चिकन वगैरह को यहाँ पे मतलब सेलिंग के ऊपर ज़्यादा मतलब फोकस वगैरह कर लेते हैं। और उसके बाद इसकी वैल्यू भी मतलब एक जॉब क्रिएशन करना और इस तरीके से थोड़ी बहुत ये मार्केटिंग वगैरह करने के लिए ये सारे सारे मतलब लग जाते हैं। ये भी एक अच्छी खासी यहाँ पे इनकी सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे बनती हुई आपको यहाँ पे नजर आती है। और कई सारे मतलब एक जो यानी कि कोरिया कोरिया की तरफ जाते हैं, हालांकि वो हाइड्रोपोनिक्स की तरफ यहाँ पे ध्यान वगैरह ज़्यादा देते हैं। और उसके बाद उनकी यानी कि स्ट्रॉबेरी यानी कि मशरूम जैसी चीज़ें वगैरह यहाँ पे उत्पादन वगैरह करते हैं। और कम संसाधन में हाई वैल्यू में यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल 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 जाता है बारंबार।
देखिए ये भी एक यानी कि मशरूम की खेती बहुत ही तगड़ी होती है और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम वगैरह आपको करते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। देखिए सफलता के यानी कि जो पेंटागन है आपको मैं आपको दिखाना यहाँ पे चाहूँगा, यानी कि जो जो यहाँ पे कृषक काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगलिंग वगैरह करता है वो वापस यहाँ पे सक्सेस हो ही जाता है। और यहाँ पे जो बहुत ही बड़ी चीज़ है कि भाई एक अनुशासन है, यानी कि उनको एक ये सीखने का बहुत बड़ा यहाँ पे अवसर मिलता है विदेश में, यानी कि विदेश में कठिनाई की जिंदगी बहुत ज़्यादा होती है और बेहतरीन टाइम यानी कि मैनेजमेंट ये लोग सीख जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात रहती है। और इस स्मार्ट मतलब सेविंग को कैसे मतलब कहाँ पे मतलब इन्वेस्ट वगैरह करना है, ये इनको बहुत ही बड़ी यहाँ पे एक सबक यहाँ पे सीखने का यहाँ पे मिल जाती है। यानी रिस्क लेने की यहाँ पे हिम्मत, यानी कि सुरक्षित नौकरी यानी कि छोड़ने वाले जो बिजनेस है ना, यानी कि वो जोखिम तो उठा लेते हैं, यानी कि इस तरह की मतलब जो जो ज़्यादा सेफ्टी के साथ होते हैं उसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा ध्यान वगैरह देते हैं। और जो आधुनिक जो सोच होती है यानी पारंपरिक जो निर्वाह की जो खेती वगैरह जिस तरह से बिजनेस फार्मिंग वगैरह करनी होती है, ये लोग थोड़ा बहुत इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको इंटरेस्ट होते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। मार्केट के ऊपर ज़्यादा मतलब फोकस वगैरह करते हैं और किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे मार्केट के ऊपर सेलिंग वगैरह किया जाए, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको करते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। देखिए अब जिस तरीके से मतलब पारंपरिक जो खेती वगैरह पहले होती थी जो नेपाल में, हालांकि देखिए जिस तरीके से जो हलो वगैरह जो लगा के यहाँ पे जो खेती वगैरह करते थे, इसको थोड़ा सा अभी यहाँ पे मॉडिफाई वगैरह इन्होंने कर दिया। हालांकि बिजनेस फार्मिंग कैसे वगैरह करना है और सिर्फ एक गुजारे के लिए नहीं होगी खेती, जो यानी कि पारंपरिक जो मंसूल वगैरह होती है इनकी मतलब ज़्यादातर मौसम के ऊपर यहाँ पे निर्भर होते हैं और जो मतलब उगाना है मतलब उसे बेचना है। वो मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे पहले जो मैनेजमेंट की जो सिस्टम थी इसको थोड़ा यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट तरीके से यहाँ पे अभी बिजनेस यानी कि फार्मिंग करना इन्होंने स्टार्ट यहाँ पे कर दिया गया है। देखिए मुनाफे और यानी कि ग्रोथ के लिए अगर देखिए ये लोग यहाँ की बिजनेस फार्मिंग एक बहुत अच्छी खासी यहाँ पे यानी कि माइंड सेट इन्होंने यहाँ पे बना लिया है। तो भाई इस तरीके से इनको आगे जाके मतलब दिक्कत वगैरह ना हो। देखिए बिजनेस फार्मिंग के लिए देखिए टेक ड्रिवन यानी कि पॉली हाउस यानी कि जो मतलब यानी कि जो बारिश वगैरह होती है ना मानसून से, उसको मतलब यहाँ पे बचाया जाता है बारंबार। जो मतलब अब इस तरह की यहाँ पे चीजें अपनाई जाएंगी तो बिजनेस वगैरह करने के लिए जो मतलब मांग वगैरह होगी जो ग्लोबल मार्केट में, उसको मतलब यहाँ पे मतलब एक बिजनेस फार्मिंग की तरफ से यहाँ पे सप्लाई वगैरह यहाँ पे किया जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे मार्केटिंग एक मतलब यहाँ पे स्ट्रेटेजी इनकी मतलब मानी जाएगी। देखिए जब अब देखिए अब ये सबसे ज्यादा मतलब दिक्कत क्या है कि भाई जो यहाँ पे एक्सपोर्ट में जो कमी है ना, ये काफी ज्यादा मतलब इशू वगैरह करता है नेपाल में। नेपाल कई सारी चीज मतलब बहुत ही कम यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है और इनको यहाँ पे देखिए नेपाल का जो बाहरी जो फूड होते हैं एक्सपोर्ट काफी ज्यादा मतलब कम होता है। और इसको मतलब कि लोकल जॉब्स के कारण से वजह से ना इसको थोड़ी सी मतलब एक्सपोर्ट इनको मतलब बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी सेल्स मतलब आपको यहाँ पे देखने को मतलब मिल सकती है। और मतलब पैकेजिंग मतलब कुछ ना कुछ तरीके से यहाँ पे इनको यहाँ पे करना पड़ेगा। यानी कि अपनी यहाँ पे एक ब्रांड यहाँ पे बनाते हुए इनको यहाँ पे चलेंगे तो तब जाके सारी चीज़ यहाँ पे होंगे। देखिए गाँवों का यानी कि पुनर्जन्म में यानी कि आपको मतलब जितने भी गांव मतलब यहाँ पे नेपाल में खाली है और जो यहाँ पे बिराने जो गांव है फिर से मतलब एक्टिव यहाँ पे आपको आबादी यहाँ पे होती हुई यहाँ पे नजर आएगी। जो प्लान पर यहाँ पे ब्रेक जिस तरीके से मतलब यहाँ पे प्लान वगैरह हो रहे हैं बारंबार, तो युवा को यहाँ पे मजबूरी में विदेश जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत ही बड़ी इनकी चीज है और ये खुद ब खुद यहाँ पे आपको करते हुए यहाँ पे नजर नजर आएंगे। देखिए क्रांति की बात है, देखिए सबसे बड़ी चुनौती यानी कि ये तस्वीर पूरी तरह से यहाँ पे आपको दिखा रही है कि भाई जो फंडिंग की यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब एक इशू यहाँ पे बन रही होती है, यानी कि बैंक की जो लोन लोन की जो यहाँ पे काफी ज्यादा जो कठिनाई है ये यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। और जो बाजार है कि कीमतों में अस्थिरता, ये काफी ज्यादा यहाँ पे बाजार थोड़ी बहुत यहाँ पे कीमतों में आपको अस्थिर वगैरह यहाँ पे होते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। और जो बिचौलिए हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे घूमते रहते हैं और जोखिम तो बहुत ज्यादा भरा पड़ा हुआ है भाई। जब मौसम का है तो सरकारी सपोर्ट तो भाई बात ही ना करो, इनकी तो सरकारी सपोर्ट इतनी अच्छी है ही नहीं। हालांकि अभी जो सरकार बनी है क्या क्या पता वो अच्छी खासी यहाँ पे कर दें। ये बहुत ज्यादा इनके ऊपर यहाँ पे एक इशू वगैरह यहाँ पे बना होता है। हालांकि जो भी इन्वेस्टर आता है बारंबार यहाँ पे डरता हुआ यहाँ पे नजर आता है नेपाल में। हालांकि वो मतलब कमा के भी आ जाए बाहर से, वो खुद ब खुद यहाँ पे इन सारी चीजों के ऊपर मतलब उतरना सही से चाहता ही नहीं है। ये सारी वजह इनके ऊपर यहाँ पे बनी रहती है बारंबार। और हालांकि कई सारे लोग तो मतलब अच्छे खासे हम कर भी लेते हैं, जैसे ऑर्गेनिक जो सब्जी वगैरह होता है। देखिए 5 साल के अंदर तो भाई ये सेक्टर ना ये पूरी की पूरी यहाँ पे आगे मतलब यहाँ पे लगाएंगे। देखिए आने वाले टाइम में जो यहाँ पे ऑर्गेनिक जो सब्जी है जैसे पोल्ट्री फार्म है, अंडे का जो मशरूम है और एग्री जो यहाँ पे टूरिज्म है, औषधि जन्य जो यहाँ पे जड़ी बूटी है, फलों के जो बागान है, जो डेयरी फार्मिंग है, ये देखिए आने वाले टाइम में आने वाले 5 साल में ये बहुत ही ज्यादा मतलब रैपिड यहाँ पे ग्रोथ आपको यहाँ पे दिखाई देगी।
देखिए नेपाल की जो एग्री जो भविष्य है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनती हुई आपको यहाँ पे नज़र आएगी। देखिए गाँव से पहले क्या करते थे, बारंबार खाड़ी जाते थे, खाड़ी में जाके रुकना और फिर पैसे भेजना, यही बारंबार ये एक चक्र यहाँ पे चलता जा जा रहा था। ये सिलसिला, ये चक्र बहुत टाइमों से यहाँ पे यही मतलब बनता जा रहा था और दशकों तक नेपाल को लग रहा है कि भाई वो अब सस्ता लेबर एक्सपोर्ट कर रहा है। हालाँकि इस तरीके से मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बारंबार मतलब हायरिंग वगैरह है तो नेपाल से मतलब वो लोग कर लेते थे, बाहर के जो मतलब कंट्री वगैरह थे। और असलियत में खाड़ी के देश युवा के लिए एक ग्लोबल ट्रेनिंग यानी कि कैंप बन गए थे और इसी तरह की चीज़ें वगैरह यहाँ पे चलती जाती थी। अब आपको यहाँ पे मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि भाई जैसे जो विदेशी जो अनुशासन है ना, और जो यानी कि रिस्क लेने की जो तकनीकी जो ज्ञान है, वो नेपाल की जो उपजाऊ जो मिट्टी है, इनको एक नया आर्थिक यहाँ पे बूम यहाँ पे मिलता हुआ आपको हमें दिखाई देगा। क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे जो खाड़ी से यहाँ पे लौटा हुआ होगा, वो काफ़ी मतलब यहाँ पे नेपाल में आके स्ट्रगलिंग वगैरह करता हुआ यहाँ पे आपको नजर आएगा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ वो आगे यहाँ पे बढ़ता हुआ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नजर आपको आ सकता है। देखिए अब असली सोना जो यहाँ पे गाँव की यहाँ पे मिट्टी में ही है, तो इसी वजह से आदमी लोग बारंबार मतलब नेपाल मतलब वापस वगैरह यहाँ पे आ रहे होते हैं। और जिस तरीके से मतलब मैंने आपके यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे समझाने की मतलब कोशिश की कि जो भी यहाँ पे मतलब मलेशिया यानी कि कतार यानी कि जो कि यहाँ पे कोरिया से मतलब जो वापस जो लौटते हैं, वो लोग यहाँ पे किस किस सेक्टर में मतलब काम वगैरह करते हैं और कैसे कैसे यहाँ मतलब सक्सेस वगैरह होते हैं और किस किस चीज़ों की इनकी मतलब यहाँ पे चुनौतियाँ वगैरह यहाँ पे सामने आती है, और वो सारी चीज़ को यहाँ पे टैकल करते हुए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे सक्सेस वगैरह हो गए वो आगे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ आपको यहाँ पे समझाने की वगैरह यहाँ पे कोशिश की है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद आपका।